हाँ, जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई साहब। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आप ये मंगलसूत्र उनके लिए लिए बैठे थे। हाँ, इससे प्रतीत होता है कि भाभी जी की भी मूछें होंगी। हाँ सर, आपके टेस्ट को मैं प्रणाम करता हूँ। वो मंगलसूत्र कम से कम मुझे पहना देते तो मैं कम से कम गौरवान्वित तो होता। आनंद भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। हाँ, वो कह रहे प्यार करो, बस प्यार करो, बस प्यार करो। मध्य प्रदेश से आए ना ये, तो प्यार करो, प्यार करो। जी ना मालूम है कि बुलडोजर वाला बाबा है। यूपी में आए ओ भैया कुछ तो डरो, बाबा की सरकार है, बाबा की सरकार है। बुलडोजर से डरो, प्यार करो, बस प्यार करो, बस प्यार करो। जोरदार तालियां बजाइए। आ जाइए भाई साहब, आप भी जोड़े से प्यार करने के लिए आए हैं। आइए शशांक जैन साहब आइएगा। सत्येंद्र जैन सोली साहब कहाँ बैठे हुए हैं? तुम भी चंद्र प्रकाश जी से प्यार ही कर रही हो तो। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो दो कवित्रियां, ये जो देवियां बुलाई हैं, क्या बैठने के लिए बुलाई हैं क्या? हाँ हाँ, इधर 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 हमारे ये देवेंद्र भाई साहब उनकी तरफ ऐसे टकटकी लगाकर देख रहे हैं जैसे भूखा ब्राह्मण भोजन की थाली को देखता है। हाँ, जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। वैसे तो सर मैं प्रणाम करता हूँ। ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, नगर निगम का कबाड़ा करके फिर अब यहाँ कबाड़ा करने के लिए उपस्थित। जोरदार तालियां बजाइएगा, शानदार वाली। सर मैं बता रहा था कि मैं नाम लेने लगूंगा तो फिर मेरा सब मेरे कवि मित्र चाहते हैं कि तू लठ की तरह काम कर, ढाक पार। 1 मिनट भी बर्बाद करने के लिए मेरे पास नहीं है। मैं सीधे सीधे एक कवित्री को आपको सौंपना चाहता हूं, क्योंकि सरकार चाहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपकी तरफ से मैंने 3 कवि पढ़वा दिए, अब इस पक्ष का भी मुझे ध्यान रखना है। 2 कवित्रियां बुलाई हैं, परसेंटेज के हिसाब से पर्याप्त मात्रा है। एक कवित्री को बुलाना चाहता हूं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पढ़ाने की बात तो ठीक है, लेकिन बचाएं किससे? और मेरे घर में जो मेरे ससुर की बेटी है, मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं कि उससे मुझे बचाओ। हंसने की बात नहीं है दीदी, इसमें बहुत संस्कारित महिला है वो। मेरे ससुर साहब की जो बेटी है बहुत संस्कारित है, बिना चप्पल पहन के रोज मंदिर जाती है। आपकी ही तरह बिना चप्पल पहन के जाएगी रोज मंदिर, लेकिन लौट के बिना चप्पल पहन के एक भी दिन नहीं है। सच बता रहा हूं, बहुत संस्कारित है। खाना बनाने बैठती है तो 2 रोटी आवश्यक रूप से बनाती है। जो संस्कारित है, तमाम बहन बेटियां और दीदियां बैठी हैं, अब जब खाना बनाते हो तो 2 रोटियां जरूर बनाते हो ना। पहली गाय की, बाद की कुत्ते की बनाते हो ना, वो भी बनाती है। संस्कारित है इसलिए गाय की रोटी पहली और बाद की कुत्ते की। लेकिन मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ ना गाय आती है ना कुत्ता, शाम को मैं ही आता हूँ। भाई साहब तो ऐसे हंस रहे हैं जैसे इनकी भी हालत यही रह गई होगी। सर मैं बता रहा हूँ, शाम को मैं ही आता हूँ, फिर दोनों रोटियां गर्म करके मेरी थाली में ही रख देती है। और वो ऐसा क्यों करती है देवेंद्र भाई साहब, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, जिससे मैं गाय की तरह सीधा बना रहूं और कुत्ते की तरह उसके सामने पूंछ हिलाता रहूं। वैसे संसार की हर महिला यही चाहती है कि उसका पति आज्ञाकारी बना रहे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और मैं ये कहना चाहता हूं, बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, बेटियां बची हुई हैं। बचाना चाहते हो तो बेटों को बचाओ। लाख कोशिश कर ली, हम बेटियों को मार ही नहीं पाई। सत्य बता रहा हूं, सती प्रथा में हमने कितनी कोशिश की इन बेटियों को निपटाने की, पर ये मरी नहीं। फिर दहेज हत्या में भी हम इनको मारने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ये मरती नहीं है। भ्रूण हत्या में भी इनको मारने की कोशिश कर ली, ये मरती नहीं है। इनको कोई नहीं मार सकता। ये साक्षात शक्ति का अवतार होती। मैं जानता हूं कि बेटी किस तरह से बचाई जाती है। मेरे फिरोजाबाद के लोग अगर चाहते हैं कि जो कवित्रियां हमारे मंच पर हैं उनको पूरे सम्मान के साथ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम सुनेंगे, तो जयपुर से पधारी दीपा सैनी को आवाज देना चाहता हूं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ।
जोरदार तालियों के साथ में इस बेटी को बुलाइएगा जो जयपुर से हमारे बीच में पहुंची है। आए दीपा सैनी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मेरे लिए लाए थे और उनको पहना गए। इतना मत डरो आप। मेरे हस्बैंड पुलिस में नहीं है। नहीं, असल में क्या है कि वो तुमको गैंग समझ रहे हैं। तो भैया साड़ी लेके जाऊंगी मैं। भाई साहब प्रणाम। लेकिन करवा चौथ के दिन देंगे। इतनी मिलावट। भाई साहब नहीं, भाई साहब मत करो। ये भाई शब्द बड़ा खतरनाक है। भाई शब्द बड़ा खतरनाक है। हमारे सत्येंद्र जैन सोली साहब पेंशन में आए, भाई कह दिया। ये भाई शब्द देखिए, शब्द की ताकत को पहचानना। भाई शब्द बहुत खतरनाक है। अब ये दीपा सैनी सत्येंद्र जैन सैनी को कह रही है कि तू मेरा भाई है, और सत्येंद्र जैन सोली ये कह रहे हैं कि तू मुझे भाई है। मैं आपको बताऊं, जो इनके उड़े हैं ना इतने, वो उससे नहीं उड़े, पत्नी की वजह से। और ये जो बचे हैं उसको भी उड़ाना चाहते हैं। और भाई साहब आपको इतनी क्या खुशी हुई जो आप अभी आके बैठे हो इधर? शादी नहीं हुई? तुमने कही तो मेरे ऐसे उड़े, ये केवल पुरुषों के उड़ सकते हैं। सर 4 बंदियां कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि कैसे उड़े, मैं बताऊं कैसे उड़े। केवल पुरुषों के उड़ सकते हैं। जो मेरी बिरादरी के लोग बैठे हुए सफा चप साड़ू भाई, वो सुने, मैं तुम्हारी तरफ से कह रहा हूं, सुनना जरा। जिस गद्दे पर सोते हैं उसमें स्पंज होता है, स्पंजी नहीं होती। जिस गद्दे पर सोते हैं, मंच पर बैठे लोगों भी ताली बजा करके मेरा समर्थन करें। फिरोजाबाद का मामला है। जिस गद्दे पर हम सोते हैं उसमें स्पंज होता है, स्पंजी नहीं होती। दूसरों की पतंग जिससे काटते हैं वो मंजा होता है, मंजी नहीं होती। मंजा होता है, मंजी नहीं होती। औरतें आज तरक्की कर ले, केवल पुरुष गंजा होता है, कोई स्त्री गंजी नहीं होती। ये सोने का है क्या? अगर सोने का है तो 2-4 पहनाना मुझे। गोल्ड बहुत महंगा हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप है और मैं ईरान हूं, आप इजराइल हो, फंसे पड़े हो हैं? नहीं, तुम्हें ममता बनर्जी की हैसियत से देख लेंगे। खैर, फिर मोहित जी ने आपको विवेकानंद बनाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन आप देवानंद हैं ये मुझे यकीन हो गया है। क्योंकि जिस तरह से आप कर रहे हैं वो लक्षण तो आपके दिख रहे हैं मुझे, फिरोजाबाद वाले। और आप कह रहे थे बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, नारी शक्ति होती है। मैं कहती हूँ अब बेटे बचाओ। मेरठ वाला सुन लिया कांड, नीला ड्रम याद है? भूल गए हो तो इनको याद दिलाओ, एक बार ताली बजाओ जोरदार। ये बात नारी शक्ति के सम्मान में 4 पंक्तियां एक आजाद ख्याल रख रही हूं। जब ऑपरेशन सिंदूर में 2 नारियों ने इस देश का प्रतिनिधित्व किया, तब पंक्तियां उठाती हूं, तब सुनिएगा, अब तालियां जोड़िएगा। कि मुझे हिंद पर सिंदूरी स्वराज दिखाई देती हैं, मुझे हिंद पर सिंदूरी स्वराज दिखाई देती हैं, 2 जाबाज परिंदों की परवाज दिखाई देती है। तुमको दिखती होंगी 2 धर्मों की 2 महिलाएं, मुझे सिपाही हिंद की हमराज दिखाई देती हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और आज मंच पे भी आपने 2 नारी शक्ति बुलाई है, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और विष्णु जी, मैं आई तो पता नहीं उनको क्या हुआ, मुझे देखते चले गए, और देखते देखते मैं ये मेरे साथ साथ महिला सुविधा में पहुंच गए। और कैसे पहुंच गए, पंक्तियां दे रही हूं, समझदार समझ जाएंगे।
वो कनखियों से मुझको देखता चला गया। आए हाय, बहुत अच्छा सुनते हैं आप। वो कनखियों से मुझको देखता चला गया, एक मंचला सा दिल में ये अकेला बजा रहे भाई, इसका साथ दे दो। वो कनखियों से मुझको देखता चला गया, एक मंचला सा दिल में उतरता चला गया। जाना कहीं था और कहीं और चल दिया, जाना कहीं था और कहीं और चल दिया। मैं मुड़ती गई और वो मुड़ता चला गया, मैं मुड़ती गई और वो मुड़ता चला गया, यूं कनखियों से मुझको बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, मैं धन्य हो गई ऐसा मंच पा करके। और मैं राजस्थान की धरा से आती हूँ। सबसे ज़्यादा जो वीर सपूत दिए हैं, संत दिए हैं। अच्छा, इन्होंने जितने भी संतों का नाम लिया, मोहित जी ने जितने भी वीर योद्धाओं का नाम लिया, उनकी सबकी जन्मदात्री सिर्फ नारी शक्ति है। एक बार जोरदार तालियां इतनी बड़ी मातृशक्ति की। बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी जैन जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं सर। जैन इतने बुद्धिमता होती है और इतना आर्थिक सहयोग है आपका इस पूरे विदेशों में, आपकी वजह से ये भारत जो है अपनी साख बना के रखा है, क्योंकि अर्थ बिना सब व्यर्थ है। अब एक जैनी ने जाके चाइना में दुकान खोल ली सर चाय की, और जैनी भी मारवाड़ी, तो चाय का उसने स्टॉल खोल लिया और रखा मारवाड़ी चाय जैन टी स्टॉल। दूसरो जैन भाई आयो, यार यहाँ को नहीं चले दुकान चाइना में, चाइना के जैसा नाम रखो। तब एक जैनी की बुद्धिमता अगर आपको दिख जाए तब तालियां बजाना। तो नाम रखा उसने ताती ताती चाय ने फूफू करके पी। तो जोरदार तालियां एक बार जैन समुदाय के लिए। मैं आपको बता दूं, मेरा हस्बैंड जानवरों का डॉक्टर है। चंद्र प्रकाश जी, मेरे हस्बैंड जानवरों के डॉक्टर हैं। ऐसी सुई लगाएंगे बहुत दिन दुखेगा। तो भाई साहब, आप सोने की माला लेके आना। चलिए मैं आपके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, वाह वाह कीजिएगा, क्योंकि मुझे लग गया कि आप सलीका है आपको सुनने का। कि चंद लम्हात की खातिर चले आए, वाह वाह, कि चंद लम्हात की खातिर चले आए, एक मुलाकात की खातिर चले आए, और यूं तो जाते नहीं हम किसी के दर पर, और यूं तो जाते नहीं हम किसी के दर पर, एक आपकी बात की खातिर चले आए। मैं अब राजस्थान की धरा से आती हूँ। राजस्थानी समझ में आती है आप लोगों को? आती है? हाथ खड़ा करके बताओ एक बार। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, आप कौन से लंदन से आए हो? तो राजस्थानी आदमी और जैन आदमी बड़ा मस्त होता है, और आदमी होता ही मस्त है सर। उसको बच्चे तो खुद के अच्छे लगते हैं और औरत दूसरे की अच्छी लगती है, और इतना पजेसिव होता है कि खुद की औरत अगर मेले में सज धज के जा रही हो तो उसको मना करता है कि इतना मत सज, क्योंकि उसको पता है वो दूसरों को कैसे देखता है।